नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए तार्किक ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम में तार्किक ज्ञान से कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का हमारा टॉपिक है कथन और निष्कर्ष। यह आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर एक वक्तव्य लिखा गया है ए और बी करके। वक्तव्य के माध्यम से आपको वेन डायग्राम बनाना है और उसके बाद जो निष्कर्ष यहाँ पर लिखा गया है 1 और 2, आपको बताना है क्या यह सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं कथन के माध्यम से। कथन है दोस्तों, सभी होटल मकान हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक होटल बनाएंगे। ठीक है, होटल को हम एच से दर्शा देंगे। कह रहा है कि सभी होटल क्या है, मकान है, तो एक मकान भी बना देंगे और मकान को हम किससे दर्शाएंगे, एम से यहां पर दर्शा दे रहे हैं। अब यह दोस्तों क्या दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है कि सभी होटल मकान है। वेन डायग्राम आपका पहला कथन का बनकर तैयार है। दूसरा कथन है कुछ इमारतें होटल हैं। तो यहां पर हम एक इमारत बना देंगे जो कि होटल को टच करते हुए बनेगा। तो यहां पर हम आई से इमारत को दर्शा दे रहे हैं। अब आपका वेन डायग्राम बनकर तैयार है कथन के माध्यम से। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ इमारतें मकान हैं। क्या कुछ इमारतें मकान हैं? तो यहां पर आप देखेंगे आई जो है इमारत को दर्शा रहा है, यम जो है किसको दर्शा रहा है, मकान को दर्शा रहा है। और ये दोनों देखिए यहां पर जो खाली स्थान है ये किसे दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि कुछ इमारतें मकान हैं और कुछ मकान इमारत हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहला निष्कर्ष आपका यहां पर सही है कि कुछ इमारतें मकान हैं। ठीक है, दूसरा है कुछ इमारतें मकान नहीं है। जब यहां पर पहला सही हो गया कुछ इमारतें मकान है, तो दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ इमारतें मकान नहीं है, यह गलत है, होना चाहिए कुछ इमारतें मकान है। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, पहला निष्कर्ष आपका यहां पर सही है और दूसरा निष्कर्ष यहां पर आपका गलत है। तो इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ निष्कर्ष 1 उपयुक्त है। ठीक है, चलिए इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। वेन डायग्राम आपको बनाना है, उसके बाद निष्कर्ष निकालना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कथन है सभी मेज कुर्सियां हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेज बना देंगे और मेज को हम एम से दर्शा देंगे। आप टी से भी दर्शा सकते हैं टेबल को। लिखा है सभी मेज कुर्सियां हैं, तो एक कुर्सी भी बना देंगे और कुर्सी को हम दोस्तों के से दर्शा देंगे। ठीक है, आप चेयर को सी से भी दर्शा सकते हैं। अब यह क्या दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है सभी मेज कुर्सियां हैं। दूसरा कथन है दोस्तों कुर्सियां पर्दे नहीं है। तो क्या करेंगे, कुर्सियां पर्दे नहीं है तो पर्दे को हम अलग बना देंगे और पर्दे को दोस्तों हम पी से दर्शा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपका वेन डायग्राम बनकर तैयार है। अब निष्कर्ष आपको निकालना है। निष्कर्ष है मेज पर्दे नहीं है। तो यहां पर देखिए पर्दा को पी से दर्शाया गया है और मेज को एम से दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहां बिल्कुल दोनों दूर दूर हैं, इसलिए यहां पर आपका पहला तो सही है, मेज जो है पर्दे बिल्कुल नहीं है, इसलिए पहला आपका यहां पर सही है। दूसरा है सभी कुर्सियां मेज हैं। सभी कुर्सियां मेज हैं, जबकि यहां पर मेज जो है कुर्सी के अंदर दर्शाया गया है। तो इसका मतलब जो है दूसरा आपका यहां पर गलत है। यहां पर सही क्या होता, सभी मेज कुर्सियां हैं, ऐसा होता तब तो सही होता, लेकिन यहां पर सभी कुर्सियां मेज लिखा है, यह आपका गलत है। इसलिए आपका दोस्तों यहां पर केवल पहला सही है, केवल एक यहां पर सही है, डी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है सभी गेंदें बल्ले हैं। यहां पर दोस्तों सभी गेंदों को बल्ले के अंदर दर्शाना है। दूसरा कथन है सभी विकेट बल्ले हैं। यहां पर सभी विकेट को भी बल्ले के अंदर दर्शाना है। इसका मतलब यह हुआ कि बल्ले के अंदर दोनों को दर्शाना है, गेंदों को भी और विकेट को भी। तो क्या करेंगे, एक दोस्तों बल्ला बना देंगे और इसे हम क्या करेंगे, बी से दर्शा देंगे। अब इसके अंदर दोस्तों हम एक गेंद बना देंगे, गेंद को हम क्या करेंगे, जी से दर्शा देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों एक विकेट भी बना देंगे और विकेट को हम क्या करेंगे, डब्लू से दर्शा देंगे। यहां पर डब्लू बना दे रहे हैं, डब्लू से ये आपको जो है विकेट को दर्शा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष है कुछ गेंदें विकेट हैं। यहां पर देखिए कुछ गेंदें क्या हैं, विकेट हैं। तो यहां पर देखेंगे गेंद को जी से और विकेट को डब्लू से यहां पर दर्शाया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ गेंदें विकेट हैं, तो यह बिल्कुल नहीं है, गेंद यहां पर अलग है, विकेट यहां पर अलग है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो यहां पर गलत हो गया। कुछ बल्ले गेंदें हैं, दूसरा है कुछ बल्ले गेंदें हैं। तो यहां पर आप देखेंगे बल्ले के अंदर गेंद है, तो इसका मतलब कुछ बल्ले गेंदें नहीं है बल्कि सभी गेंदें बल्ले हैं, ऐसा होता तब सही होता। तो दूसरा भी यहां पर आपका क्या है, गलत है। इसलिए आपका यहां पर क्या सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे।
कथन है कुछ स्कर्ट बेंचें होती हैं। तो क्या करेंगे, एक स्कर्ट बना देंगे और इसी से टच करता हुआ एक बेंच बना देंगे। यहाँ पर हम स्कर्ट को यस से दर्शाएंगे और बेंच को बी से दर्शाएंगे। दूसरा कथन है कोई बेंच मेज नहीं है। तो क्या करेंगे, बेंच से दूर हम एक मेज बना देंगे और मेज को हम क्या करेंगे, एम से दर्शा देंगे। अब दोनों कथन के माध्यम से आपका वेन डायग्राम बनकर तैयार है। अब आपको केवल निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष है कुछ स्कर्ट मेज होती हैं। तो यहाँ पर स्कर्ट और मेज दोनों दूर दूर हैं, तो पहला तो आपका यह गलत हो गया। दूसरा है कुछ बेंचें स्कर्ट होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ बेंचें क्या हैं, स्कर्ट हैं। यहाँ पर बीच में जो खाली स्थान है क्या दर्शा रहा है, कुछ बेंचें स्कर्ट हैं या कुछ स्कर्ट बेंचें हैं। तो दूसरा आपका यहाँ पर सही है। तीसरा देखेंगे सभी बेंचें स्कर्ट होती हैं। तो सभी बेंचें स्कर्ट नहीं हैं, कुछ बेंचें स्कर्ट हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पर गलत है। चौथा है कुछ मेजें स्कर्ट होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मेज तो दूर है स्कर्ट से, तो इसका मतलब चौथा भी आपका यहाँ पर गलत है। केवल यहाँ पर दूसरा आपका सही है, इसलिए केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, इस प्रकार के प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कथन है कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले शिक्षक बनाएंगे और इसी से टच करता हुआ एक विद्यार्थी बनाएंगे। यहाँ पर शिक्षक को दोस्तों हम यस से दर्शाएंगे और विद्यार्थी को यहाँ पर बी से दर्शाएंगे। आगे लिखा है सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं। तो यहाँ पर आप दर्शाइए सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो लड़कियों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी से दर्शाएंगे, गर्ल। ठीक है, गर्ल को जी से दर्शाएंगे। अब आपको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष है दोस्तों सभी शिक्षक लड़कियां हैं। क्या सभी शिक्षक लड़कियां हैं, गर्ल हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ शिक्षक हो सकते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर पहला गलत है। दूसरा है कुछ लड़कियां शिक्षक हैं। कुछ लड़कियां शिक्षक, कुछ गर्ल क्या यहाँ पर शिक्षक हैं? तो बिल्कुल सही है, कुछ लड़कियां यहाँ पर शिक्षक हैं। तीसरा है कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, कुछ गर्ल विद्यार्थी हैं। यह भी सही है दोस्तों, वेन डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है, तो तीसरा भी आपका सही है। चौथा है सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। सभी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, इसलिए चौथा यहाँ पर गलत है। केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है सभी वैज्ञानिक परिश्रमी हैं। तो क्या करेंगे, पहले वैज्ञानिक बनाएंगे। वैज्ञानिक को आप किससे दर्शाएंगे, वैज्ञानिक को वी से दर्शाइए या फिर यस से दर्शाइए, साइंटिस्ट, जो भी आपको उचित लगे। तो यहाँ पर हम वी लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है सभी वैज्ञानिक परिश्रमी हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम परिश्रमी बना देंगे। परिश्रमी को दोस्तों हम पी से दर्शा देंगे। ठीक है, अब यह क्या दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है कि सभी वैज्ञानिक क्या हैं, परिश्रमी हैं। आगे लिखा है कि कोई भी परिश्रमी व्यक्ति निर्धन नहीं है। तो क्या करेंगे, परिश्रमी से दूर हम क्या बना देंगे, निर्धन व्यक्ति को बना देंगे। तो यहाँ हम निर्धन बना दे रहे हैं, इसको निर्धन को हम एन से लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब डायग्राम आपका बनकर तैयार है। अब आपको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष देखिए, कोई भी वैज्ञानिक निर्धन नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए वी से वैज्ञानिक, कोई भी वैज्ञानिक निर्धन नहीं है, दोनों दूर हैं, इसलिए आपका यहाँ पर पहला तो आपका यहाँ पर सही है। दूसरा है कोई भी निर्धन व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी निर्धन व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं है, तो निर्धन दूर है और वैज्ञानिक भी दूर है, तो यह भी आपका सही है। तो दूसरा भी आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है कुछ मछलियां मगर होती हैं। तो क्या करेंगे, एक मछली बनाएंगे और इसी से टच करता हुआ एक मगर बनाएंगे। मछली को दोस्तों हम यफ से दर्शाएंगे, यफ से फिश, और मगर को एम से दर्शाएंगे। आगे है कुछ मगर सांप होते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मगर को टच करता हुआ एक सांप बना देंगे। ठीक है, और इसे हम यस से दर्शाएंगे। आगे लिखा गया है कोई सांप घोघा नहीं होता है। तो क्या करेंगे, घोघा को हम दूर बना देंगे और इसे हम जी से दर्शा देंगे। आगे लिखा गया है सारे घोघे कछुए होते हैं। तो क्या करेंगे, सारे घोघे को हम कछुआ बना देंगे और कछुए को के से दर्शा देंगे। ये आपका वेन डायग्राम बनकर तैयार है। अब इसके माध्यम से आपको निष्कर्ष निकालना है। पहला है कुछ सांप मछली हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सांप क्या है, फिश है या मछली है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ मछली मगर है और कुछ मगर सांप हैं, तो इसका मतलब कुछ सांप क्या है, मछली भी हैं, इसलिए पहला निष्कर्ष आपका सही है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ मछलियाँ कछुए हैं, कुछ फिश कछुए हैं। तो यहाँ पर मछली और कछुआ दोनों दूर है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। मतलब दूसरा निष्कर्ष आपका गलत है, केवल पहला निष्कर्ष सही है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 निकलता है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कथन है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो सबसे पहले एक विद्यार्थी बनाएंगे और विद्यार्थी को हम वी से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो लड़कियां बना देंगे और लड़कियों को हम जी से दर्शा देंगे, गर्ल। ठीक है, वेन डायग्राम पहले कथन का बन गया। दूसरा कथन है
कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तो क्या करेंगे, बना देंगे कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है। प्रतिभाशाली नहीं है का मतलब पी और एन लिख देते हैं, मतलब प्रतिभाशाली नहीं है। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष देखिए, कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तो यह तो गलत है दोस्तों। यहाँ पर होना चाहिए था कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तब सही होता। यहाँ पर जो है कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हो सकते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर पहला गलत है। दूसरा है कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली बिल्कुल हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली कौन नहीं है, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली नहीं भी हैं, तो इसका मतलब कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा सही है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 सही निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है कुछ ग्रामीण गरीब हैं, तो बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण बनाएंगे और इसी से टच करता हुआ एक गरीब बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम दर्शाएंगे ग्रामीण को जी से और गरीब को पी से दर्शाएंगे, पी से पुअर। ठीक है, आगे लिखा है सभी गरीब अच्छे लोग हैं, तो सभी गरीब को क्या बना देंगे, अच्छे लोग बना देंगे यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से। और अच्छे लोग को हम क्या दर्शाएंगे, अच्छे लोग को हम ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए से अच्छे लोग, ACH आप लिख सकते हैं या ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या कुछ अच्छे लोग ग्रामीण हैं, कुछ अच्छे लोग ग्रामीण है, यह निष्कर्ष निकल रहा है, तो बिल्कुल निकल रहा है दोस्तों। कुछ अच्छे लोग क्या हैं, ग्रामीण है। यहाँ पर वेन डायग्राम में देखेंगे टच कर रहा है, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका सही है। दूसरा है कोई भी ग्रामीण अच्छे लोग नहीं है, यह गलत है दोस्तों, कुछ ग्रामीण अच्छे लोग हैं। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर गलत है, केवल पहला निष्कर्ष निकलता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है सभी सेब लाल हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेब बनाएंगे और सेब को दोस्तों हम क्या करेंगे, यस से दर्शा देंगे। ठीक है, सभी सेब क्या हैं, लाल हैं, तो लाल को इसके ऊपर बना देंगे। ठीक है, लाल को हम क्या लिखेंगे, यल लिख दे रहे हैं। सभी सेब लाल हैं, यह दर्शा रहा है। दूसरा कथन है कुछ लाल चीजें फल हैं, कुछ लाल चीजें फल हैं, तो क्या करेंगे, लाल को टच करता हुआ फल बनाएंगे। ठीक है, सेब को नहीं टच करेंगे, लाल को टच करता हुआ फल बनाएंगे, तो फल को हम क्या लिखेंगे, P और H लिखेंगे। PS से आपका यहाँ पर फल हो गया, डायग्राम बन गया। अब आपको निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष देखिए, कुछ फल सेब हैं, क्या कुछ फल सेब हैं, यह सही नहीं है दोस्तों। कुछ फल लाल हैं, ऐसा होता तब सही होता, तो पहला कथन, पहला निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत है। दूसरा है सभी लाल चीजें फल हैं, सभी लाल चीजें फल नहीं है, कुछ लाल चीजें फल हैं, तो इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष भी यहाँ पर गलत है, इसलिए आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कथन निष्कर्ष के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं डायग्राम के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।